Good evening everyone, this is Monica and welcome back to my YouTube channel Maths Together। तो हमने एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया था। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिस किसी ने बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ठीक है, हमें जो जो सेट्स दिए हुए हैं उनके यूनियन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यूनियन में मैंने बताया था कल यूनियन की डेफिनेशन में कि जब हम दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो उसके अंदर जो अगर हम जैसे ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के पास है और जो बी के पास है। मतलब ए के पास जो भी एलिमेंट है वो बी इस यूनियन में आ जाएंगे और बी के पास जो भी एलिमेंट है वो भी इस यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे को निकालना है x यूनियन y, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, पहले वो एलिमेंट्स लिख लूंगी जो x के पास है। क्या है 1 3 5, तो यहाँ लिख लिया मैंने 1 3 5। उसके बाद y के पास कौन सा है 1 2 3। तो देखो 1 मैंने बोला था कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना, तो 1 इसके पास है लेकिन इसके पास ऑलरेडी है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, और 3 इसके पास है और इसके पास ऑलरेडी है, तो जो x यूनियन y क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3 5। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 5। सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x यूनियन y। इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो x के पास है या फिर y के पास है। ठीक है, अब हमें निकालना है a यूनियन b। तो a यूनियन b में सबसे पहले वो एलिमेंट्स लिख लो जो a के पास है, तो a e I O U। ठीक है, अब B के पास वाले एलिमेंट्स लिखो। देखो A इसके पास है लेकिन इसके पास ऑलरेडी है तो कुछ भी नहीं करना, नहीं लिखना। B यहाँ पे है लेकिन इसके पास नहीं है तो अभी इसमें B लिख देंगे। ठीक है, C इसमें है B में लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं है तो C भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा A यूनियन B। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है, ये देखो अब सेट बिल्डर फॉर्मेट में दे रखा है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो नेचुरल नंबर मतलब कहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी नंबर आएगा। और उसने बोल दिया मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 है तो मतलब 3 6 9 12 15 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पे उसने बोला है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, लेस देन 6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे को a यूनियन b निकालना है जैसे, तो क्या आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे देखो पहले ये वाला सेट फाइनाइट है और ये वाला सेट इनफाइनाइट है, तो यहाँ वाले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, बी सेट के लिख रही हूँ मैं पहले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बी सेट तो पूरा आ गया। अब ए सेट में देखो क्या क्या है, 3 है, 3 में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। उसके बाद 6 है, 6 में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा 9 12 15 18 21 24 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, मतलब ये आगे फिर ये वाला पैटर्न फॉलो हो जाएगा, 3 3 के गैप वाला, मतलब 3 के मल्टीपल्स वाला। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा A यूनियन B। नेक्स्ट है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 1 से लेके 6 तक, मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 6 इंक्लूडेड है। तो जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंक्लूडेड नहीं है तो 2 3 4 5 6। ठीक है, अब x इज अ नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे क्या है 6 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से 10 तक बीच में है, मतलब 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, अब हम इसका यूनियन लिख देना A यूनियन B। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 4, A के सारे एलिमेंट लिख दूँ 5 6। ठीक है, उसके बाद 7 8 9 B वाले सारे एलिमेंट लिख दिए, तो ये हो गया हमारा A यूनियन B।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी सी चीज है, सिंपल सी डेफिनेशन में ये कह सकते हैं हम कि ए के पास जो एलिमेंट्स है वो सारे आएंगे और बी के पास एलिमेंट्स है वो सारे आएंगे किसमें, ए यूनियन बी में। ठीक है, उसके बाद है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 और बी है मेरा एम्प्टी सेट मतलब 5 है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, ए यूनियन बी निकाल रही हूँ, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3। ठीक है, और एम्प्टी सेट मतलब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, खाली, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब एलिमेंट है ही नहीं तो यहाँ क्या लिखोगे, है ना। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, 1 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा ए यूनियन बी ये वापस से किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, क्योंकि बी क्या था, 5 था, तो यहाँ पे हो गया ए यूनियन 5 इज इक्वल्स टू किसके, ए के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए बी, और बी की वैल्यू ए बी सी। उसने पूछा इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए या क्या ये ऐसे है, ए बी का सबसेट है, और अगर है तो व्हाट इज ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी क्या है, ये दो बातें इसने हमसे पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट के लिए क्या होता है, ए यहाँ पे क्या है मेरा, ए कॉमा बी है। ठीक है, और बी क्या है मेरा, ए बी सी है। तो ए को आप बी का सबसेट कब बोलोगे, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो तो। ठीक है, तो ए के पास ए है, बी के पास भी है, ये वाला बी एलिमेंट इसके पास है, इसके पास भी है, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में प्रेजेंट है। तो यहां से हो गया ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी करके देखो क्या आएगा, ए यूनियन बी किया मैंने, तो यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिख लो पहले, ए कॉमा बी, और यहाँ पे देखो ए बी तो इसमें थे ऑलरेडी, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, सी लिख लेंगे। तो अब देखो ये वापस किसके इक्वल हो गया, ए बी सी, ये वापस किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। यहां से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट बन गया, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी करेंगे तो बी आ जाएगा। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी जब हम यूनियन और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तब कि अगर आप ए यूनियन बी कर दोगे और ए जो है बी का सबसेट है तो बड़ा वाला सेट आ जाता है। वेन डायग्राम से देखा था ना, जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट था। ठीक है, ये हमारा कोई ए सेट है, ए सेट है। ठीक है, लेकिन और ए जो है वो बी के अंदर कंटेन्ड है, तो ये हमारा कोई इसी के अंदर बी सेट है। ठीक है, तो इसने ए को अपने अंदर कंटेन कर रखा है, तो ए यूनियन बी करूंगी तो मतलब सारा आता ना पूरा ए और बी, तो ये देखो एक तरीके से क्या बन गया, पूरा बी तो बन गया। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो डायग्राम की मदद से देख लो, वेन डायग्राम की मदद से, ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये मेरा कोई सेट ए है, ठीक है, और ये मेरा कोई सेट बी है। अब आप कहोगे मैम अपने ए को अंदर क्यों बनाया, क्योंकि भाई वो बोल रहा है ए बी का सबसेट है, और सबसेट को रिप्रेजेंट करने का यही प्रोसेस है कि ए को हम अंदर लिखेंगे बी के। ठीक है, तो ए इसके अंदर चला गया। अब मेरे को बात करनी है किसकी, ए यूनियन बी की। ठीक है, तो ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी में मतलब क्या होता है, पूरा ए और पूरा बी आता है ना, तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, और ये पूरा पोर्शन इटसेल्फ क्या है, बी ही है ना। ठीक है, तो ये आ गया मेरा बी। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। उसके बाद है, इसने कुछ सेट्स दिए हुए हैं आपको, ए दिया हुआ है, बी सी और डी। ठीक है, अब उसने पूछा है आपसे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या आएंगे, जो एलिमेंट्स ए में है और बी में है ना, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 ए के एलिमेंट्स लिख दिए, लेकिन 3 4 देखो इसमें ऑलरेडी है तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, जो एलिमेंट्स नहीं है वो लिख देंगे 5 और 6, तो ये आ गया ए यूनियन बी। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन सी का है इसने, तो 1 ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, सी के एलिमेंट्स क्या है 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद इसने बोला बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 3 4 5 6। ठीक है, और सी के एलिमेंट कौन कौन से हैं 5 6 7 8, तो 5 6 तो पहले से लिखा हुआ है, 7 8 और लिख देंगे बस। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है बी यूनियन डी। ठीक है,
तो हम एक बार वो सेट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, बी की 3 4 5 6, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, बी की वैल्यू है 3 4 5 6, सी की वैल्यू है 5 6 7 8 और डी की वैल्यू है 7 8 9 10। ठीक है, ये वैल्यूज है। तो अब इसने बोला है हमें बी यूनियन डी निकालना है, तो बी और डी का यूनियन करना है। तो बी यूनियन डी इज इक्वल्स टू, अब देखो बी के सारे एलिमेंट्स लिख लो 3 4 5 6 और डी के एलिमेंट्स लिख लो क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा बी यूनियन डी। ठीक है, अब हमें निकालना ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले किसी भी दो का यूनियन कर लो, फिर उसका यूनियन सी के साथ कर लो। ठीक है, जैसे मैं निकालू ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालूंगी तो ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 3 4 5 6 था तो 3 4 चला गया 5 और 6। ठीक है, उसके बाद अब इसका यूनियन कर दो सी के साथ, है ना, मुझे ये निकालना था यूनियन सी। तो इसका यूनियन कर दो सी के साथ 5 6 7 8। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और देखो 5 6 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस 7 8 और लिख दो 7 8। तो ये बन गया मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी थी 1 2 3 4, बी की वैल्यू कितनी थी 3 4 5 6, सी की वैल्यू कितनी थी 5 6 7 8 और डी की वैल्यू कितनी थी 7 8 9 10। ठीक है, तो अब मुझे इन तीनों का यूनियन करना है, तो पहले मैं कर लूंगी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आ गया मेरा, देखो ए की सारी वैल्यूज लिख दूं 1 2 3 4 और बी की वैल्यू 3 4 5 6 है, 3 4 ऑलरेडी है 5 और 6। ठीक है, अब मुझे निकालना ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ये जो मेरा सेट है 1 2 3 4 5 6, इसका यूनियन मैं कर दूंगी डी के साथ 7 8 9 10। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6, ये तो ए यूनियन बी आ गया। अब ये वाला एलिमेंट्स और लिख दो 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। अब नेक्स्ट में उसने सिमिलर है, तीन का जब भी करना है तो पहले किसी भी दो का कर लो, फिर उसका तीसरे के साथ यूनियन कर दो। तो मैं यहाँ पे पहले निकाल देती हूँ बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी यूनियन सी में बी के सारे एलिमेंट्स 3 4 5 6, उसके बाद सी के एलिमेंट्स 5 6 7 8, 5 6 ऑलरेडी है तो यहाँ लिख देंगे 7 8। ठीक है, उसके बाद बी यूनियन सी यूनियन डी, तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, इसका यूनियन किसके साथ कर देंगे हम 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब इनका यूनियन करो तो यहाँ कितना आ जाएगा, जब इनका यूनियन करके लिख दोगे तो बस इनको इकट्ठा लिख देना 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ये हो जाएगा बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, तो ये हो गए हमारी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।